जनपद श्रावस्ती में साइबर अपराध पर बड़ी चोट करते हुए साइबर सेल ने ठगी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर आम लोगों से ठगी करने वाले इस गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में करीब 56 लाख रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सब्सिडी, सहायता राशि, लाभ योजना आदि के नाम पर लोगों को फोन कॉल, मैसेज व ऑनलाइन माध्यम से झांसा देता था। ठग खुद को सरकारी कर्मचारी या अधिकृत प्रतिनिधि बताकर लोगों से ओटीपी, बैंक डिटेल्स और जरूरी दस्तावेज हासिल कर लेते थे। ठगी की रकम सीधे अपने खातों में न लेकर गिरोह म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। इन खातों में अवैध तरीके से पैसे ट्रांसफर कर तुरंत एटीएम व डिजिटल माध्यमों से निकाल लिया जाता था, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। सिरसिया व सोनवा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 अभियुक्तों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कई बैंक खाते, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन व अन्य अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो ठगी से सीधे जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक की जांच में करीब 56 लाख रुपए के संदिग्ध व अवैध लेन देन सामने आए हैं। पुलिस का मानना है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई खातों की अभी गहन जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। साइबर सेल ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी सरकारी योजना के नाम पर आने वाले संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक से सावधान रहें। बैंक विवरण, ओटीपी या निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। ठगी की आशंका होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। थाना सोनवा और थाना सिरसिया में 2 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में दोनों थानों पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो कि बीएनएस की धारा 3(5), 111, 319, 2, 318, 4 और 351, 3, 352 और 111 बीएनएस में पंजीकृत किए गए हैं। इसमें टोटल दोनों मुकदमे मिलाकर 5 अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इन अभियुक्तों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये जो गरीब और किसान व्यक्ति हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर खाते खुलवाते थे। उनको बताते थे कि तुम्हें इन खातों से इतना उक्त अमाउंट का तुम्हें लाभ होगा। उनको शुरुआत में खाता खुलवाने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपये तक पर खाता दिए जाते थे। फिर उनकी खाते की डिटेल्स और एटीएम कार्ड अपने पास इन साइबर ठगों के द्वारा रख ली जाती थी। इन दोनों मुकदमों में इन 5 अभियुक्तों द्वारा लगभग 55 लाख रुपए की अभी ठगी सामने आई है। और भी इसमें कार्य किया जा रहा है। ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि और भी इनके खातों और ट्रांजैक्शन की डिटेल की जानकारी की जा रही है। जो सोनवा से अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम वीरेंद्र पुत्र जानकी, जो कि थाना सोनवा का निवासी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित हैं, जिसका नाम वशिष्ठ और दूसरा महिला है सुहानी श्रीवास्तव, जिनका पता अज्ञात है, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। दूसरा जो मुकदमा थाना सिरसिया में पंजीकृत हुआ है, इसमें गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है शिव प्रताप वर्मा, जो कि थाना सिरसिया का ही निवासी है। और दूसरा अभियुक्त जो वांछित है, उसका नाम है सुदीप वर्मा। सर, ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई? कितने लोग एक पूरी टीम में थे सर? देखिए, इनकी दोनों की गिरफ्तारी रेस्पेक्टिव थाना क्षेत्रों से, सोनवा और सिरसिया से ही की गई है। क्योंकि साइबर में एक पूरी लेयर और एक पूरी लिंक स्टैब्लिश करनी होती है। इनके आगे भी कुछ लोग हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये बिचौलिए भी हैं इनमें से, और कुछ व्यक्ति इनमें से जो हैं, इनके मास्टरमाइंड्स भी हैं, जिनका भी विवेचना के क्रम में पता लगाया जाएगा। और भी खाते खंगाले जाएंगे और भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाली जाएगी। तो ये जो टोटल फ्रॉड अमाउंट है, ये बढ़ भी सकता है और इनके अभियुक्तों के खाते भी सीज किए जाएंगे और जो अमाउंट है वो रिकवर करवाया जाएगा। सर, पुलिस पूछताछ में कब से ये लोग काम कर रहे थे? देखिए, लगभग 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने थाना सोनवा में 6 पीड़ितों से 2 अलग अलग खातों के माध्यम से 24 लाख और 16 लाख का ट्रांजैक्शन, लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन थाना सोनवा से किया था। और भी जानकारी की जा रही है, और भी पीड़ित इसमें सामने आएंगे, और भी थानों में इस तरह की गतिविधियां होंगी तो उनकी भी जानकारी निकाली जा रही है। थैंक यू सर।